नमस्कार ट्रेडर्स। आज हम बात करेंगे ट्रेड जर्नी की, है ना। जैसे एक ट्रेडर की ट्रेडिंग जर्नी होती है, वैसे ही एक ट्रेड की ट्रेड जर्नी होती है ना। एक एंट्री लेने के बाद वो लॉस तक का नहीं तो प्रॉफिट तक का सफर ये कैसे तय करता है ना। अगर ये ट्रेड जर्नी, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर समझ लोगे कि क्या है, तो आपके जो माइंड सेट है, आपकी साइकोलॉजी में, आपके दिमाग में ना क्लैरिटीज की बाढ़ आ जाएगी कि हम कोई भी स्ट्रेटेजी लेते हैं, कोई भी स्ट्रेटेजी हम जब भी ट्रेड करते हैं, तो हर किसी की एक ट्रेड जर्नी होती है ना। वो फिर स्कैल्पिंग हो, डे ट्रेडिंग हो, पोजिशनल हो या कुछ भी हो, हर एक ट्रेड की अगर कोई भी हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो हम जब भी उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर जब भी डाइवेस्ट करते हैं, दोनों में जो पीरियड है ना, अगर समझो 2 साल का पीरियड है तो 10 साल का पीरियड है, तो ये 10 साल का है, वो ट्रेड की एक जर्नी है। एक जो ट्रेड लिया हुआ है उसकी जर्नी है। ये ट्रेड जर्नी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कैसे हमको समझना कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है कि हम अगर एक चीज को शुरुआत करने वाले हैं, अगर हम कोई भी जर्नी अगर शुरुआत करते हैं, कहीं से कहीं पे जाना है, मुंबई से दिल्ली जाना है समझो, तो हम शुरुआत तो कर लेंगे, लेकिन बीच में हमको मालूम है क्या कि क्या क्या हो सकता है। समझिए आपने ट्रेन से शुरू की, नहीं तो फ्लाइट से शुरू की, नहीं तो बाय रोड शुरू किया, आपने जब भी शुरू किया उसके बाद एंडिंग तक का सफर है ना कैसे हो सकता है। पूरा का पूरा सफर भरा हुआ है प्रोबेबिलिटीज से, है ना। हर राह में प्रोबेबिलिटीज ही है ना। तो हम कभी ये प्रोबेबिलिटी से दूसरी प्रोबेबिलिटी में भी जंप मार सकते हैं, है ना। तो इस चीज को समझना और समझने के बाद हर एक एक चीज को प्लान करना और बस उसी चीज को फॉलो करते जाना, फॉलो करते जाना, फॉलो करते जाना, है ना। यही है एक ट्रेड जर्नी, है ना। ट्रेड जर्नी को पहले समझो। अभी अपने को कहीं पे भी जाना है, हम क्या करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं। कहीं कहाँ पे जाना है, पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जाना है, वहां पे जाना है, हम पहले सब देख लेंगे कि हम देखो हाँ यहाँ यहाँ पे 5-6 जगह पे जाना है। फिर उसके बाद हम उसको जर्नी को प्लान करेंगे, हमको ये वैसे से प्लान करना है, वैसे ही सेम टू सेम। कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, कुछ नहीं। हमको बस क्या है, हमको जहाँ पे जाना होता है डेस्टिनेशन, समझो 5 जगह है वहां पे घूमने के लिए, महाबलेश्वर जाना है, वहां पे 5 जगह है घूमने के लिए, तो हम उसको जैसे प्लान करेंगे वैसे ही हमको यहाँ पे भी प्लान करना है। अभी यहाँ पे 5 जगह नहीं, ट्रेडिंग में 5 जगह नहीं, यहाँ पे टोटल ऐसे 15 है तो 100 जगह है ना, मतलब 100 प्रोबेबिलिटीज है, वैसे टाइप है। समझ में आ रही थोड़ी बात। तो ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटीज लाई, है ना। देखो गाइस, ये है एक ट्रेड। हम यहाँ से एंट्री करते हैं, है ना, ये डॉटेड लाइन, यहाँ से एंट्री करेंगे, फिर बाद में ये एक तो लॉस होगा, 100% लॉस, नहीं तो ये प्रॉफिट होगा। अभी जो जो महान ट्रेडर्स हैं, जो लॉस रीजन जितना वो प्रिडिक्ट कर मतलब प्लान करके रखते हैं, उसके अलावा वो नीचे क्लोज करते हैं, वो कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते, है ना। अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हो तो ये नहीं हो सकता। मैं भी जब तक कर रहा था ना, तब तक ये नहीं होता था, और एक्सेप्ट करना पड़ता है ना। अभी इस चीज के बारे में हम बात करेंगे कि आपको लगेगा कि यार छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे तो फिर उसमें बहुत बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है वगैरह वगैरह। आज अपन वही बात करेंगे कि एक ट्रेड जर्नी कैसे होती है ना, एकदम अच्छे से। मतलब हम एक ट्रेड जर्नी का एक पार्ट देखेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे हम उसको टैकल करते हैं, और दूसरा है साइकोलॉजिकल, कि हम मेंटली कैसे प्रिपेयर रहते हैं। एक्चुअली देखो, ये जो प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल बोलते हैं सब, साइकोलॉजी 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 क्या है, प्रैक्टिकल में हमको जो रूल्स लिखे हुए हैं कि वो फॉलो ही करने, उसको फॉलो करने के रिलेटेड जो भी इमोशंस वगैरह जो 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 भी बनते हैं ना, वो साइकोलॉजी पार्ट है ना। हम उसको दो दो पार्ट बना लिए हैं बस, है ना। प्रैक्टिकल की वजह से ये साइकोलॉजी उठती है। और ये साइकोलॉजी क्यों ज्यादा, क्योंकि अपना जो एक्सपेक्टेशंस है, इमोशनल एक्सपेक्टेशंस, अपने को ना उसका बैलेंस ही नहीं जमता है ना। बहुत हार्ड होता है वो, बहुत हार्ड। इसलिए हम आज एक पार्ट देखेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट। साइकोलॉजी भी यही है, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल टोटली देखेंगे, A to Z पूरी बार का इसे, ठीक है। अभी ये यहाँ पे एंट्री है। अभी हम ऐसे समझे कि रिस्क टू रिवॉर्ड 1:5, 10 कुछ भी है ना, तो 1:2 तो नहीं, 2 से तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। समझो 5 है। रिस्क रिवॉर्ड की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। अभी ये यहाँ पे एक तो एंट्री, ये लॉस और ये प्रॉफिट। अभी एंट्री, हम एंट्री करने के बाद हम लॉस बीच में भी कर सकते हैं। ये पूरा लॉस रीजन है नीचे, और ये है प्रॉफिट रीजन, ठीक है। ये अपना ऊपर का टारगेट लाइन है, ठीक है। एकदम सीधी सीधी बात। अभी हम ऐसे देखेंगे कि ट्रेड जर्नी, अभी ट्रेड लेने के बाद क्या होता है, एक तो प्रॉफिट होगा और दूसरा लॉस होगा, ठीक है। हम प्रॉफिट वाला भाग देंगे, पार्ट देखेंगे।
अभी समझो अगर आपका प्रॉफिट होता है ना, ये प्रॉफिट होता है तो क्या क्या है। एक सबसे पहला है डायरेक्ट प्रॉफिट। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉफिट में मतलब क्या है, हम जैसे एंट्री लेते हैं, है ना, एंट्री हम जैसे लेते हैं वैसे सीधा ऊपर चलाता है। आपने भी देखा होगा कि यार कभी कभी ना प्राइस ऐसी होती कि सीधा 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 भागने लगता है। अब जैसे ही देखो, ये भी एक पार्ट है, यहाँ पे भी एक पूरा जो ये आया हुआ है, क्या बोलते हैं, रैली आया है। अगर हम कहीं पे भी अगर एंट्री देखते हैं तो ये सीधा 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 ऊपर चला था। ये डायरेक्ट प्रॉफिट होता है, डायरेक्ट प्रॉफिट। वैसे ही लॉस में, है ना, ये प्रॉफिट का जगह कैसा है कि अगर आपका प्रॉफिट अगर हो रहा है, अगर प्रॉफिट ही होना है तो प्रॉफिट वाला पार्ट हम देखेंगे। अगर लॉस ही होना है ट्रेड में तो हम ये लॉस वाला देखेंगे, है ना। इसको हम डिटेल एकदम डिस्कस करेंगे आज। प्रॉफिट होना है, ये बात समझ में आई ना। प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट ही होना है, अगर तुम्हारे जिंदगी में, अगर तुम्हारे इसमें लिखा है कि ये ट्रेड प्रॉफिट में जाने वाला है, तो ये सारी कंडीशन अप्लाई होगी। अगर उसको लॉस में जाना है तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, अभी इसको हम डिवाइड करते हैं कि प्रॉफिट जो होता है मतलब कैसे कैसे टाइप का होता है। पहला क्या है, डायरेक्ट प्रॉफिट, जहां से एंट्री से निकलता है फटाफट 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 चला जाएगा। मतलब समझो अगर यहाँ से निकला, हाँ ये एंट्री है, यहाँ से निकला तो ये ऐसा 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 देखो फटाफट फटाफट चला जाएगा। ये बहुत ही रेयर होता है। ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मैं 100 ट्रेड लेता हूँ तो 100 में से मुझे 5 बार आएगा, 3 से 5 बार मुझे ऐसे प्रॉफिट्स आएंगे, नहीं तो फिर बहुत कम आता है। ठीक है, डायरेक्ट। जैसे ये लॉस, हमने एंट्री ली, है ना, और फटाफट नीचे आ गया, सीधा स्टॉप लॉस हिट, है ना, विद इन सेकेंड्स, नहीं तो विद इन मिनट्स। ठीक है, फटाफट स्टॉप लॉस, डायरेक्ट प्रॉफिट, ना उसमें कुछ चॉपीनेस आया, ना कुछ ना कुछ ना कुछ, सीधा एंट्री ली और सीधा एग्जिट। और ये कैसा है, एंट्री ली और सीधा टारगेट। दूसरा हम क्या करेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट वाला जो प्रॉफिट में एंड होने वाला है उसमें क्या होगा, पहले एंट्री के बाद वो जाएगा लॉस रीजन में, है ना। एंट्री लेने के बाद वो जाएगा पहले लॉस रीजन में, फिर जाएगा प्रॉफिट की तरफ। ये बात समझो, पहले लॉस रीजन में जाएगा फिर प्रॉफिट। मतलब हम जब भी एंट्री लेते हैं पहले थोड़ा सा लॉस दिखता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, लेकिन लॉस की इधर घूमता है, फिर बाद में वो टारगेट की तरफ जाता है। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, हम एंट्री लेंगे, फिर प्रॉफिट रीजन में जाएगा, है ना, फिर लॉस रीजन में जाएगा, फिर बाद में प्रॉफिट की तरफ जाएगा। ठीक है, अभी आपको लगेगा कि यार ये तो कॉमन सेंस है, हम कॉमन सेंस ही है, हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, बराबर प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं हम, और आगे क्लासिफाई करेंगे। बस इसको अच्छे से समझो, क्योंकि हमेशा यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, लॉस में भी सेम टू सेम वैसे ही, डायरेक्ट लॉस, पहले प्रॉफिट रीजन में जाके लॉस जाएगा, है ना। अभी ये यहाँ पे जो ट्रेल नहीं करेगा, अभी हो सकता है ये थोड़ा सा प्रॉफिट रीजन में जाए, या हो सकता है ये बहुत बड़ा जाके नीचे आए, है ना, कैसे भी हो सकता है। अगर ये ऊपर अगर जा रहा है तो इसको तो ट्रेडर को ट्रेल ही करना चाहिए, है ना, स्टॉप लॉस को। लेकिन अगर नहीं करता तो फिर प्रॉफिट रीजन में जाके या तो कम जाएगा, या ज्यादा जाएगा, या बहुत ज्यादा जाएगा, लेकिन लॉस हो जाएगा। फिर ये लॉस, तीसरा क्या है, पहले जाएगा लॉस रीजन, एंट्री करने के बाद लॉस रीजन, फिर प्रॉफिट रीजन, फिर वापस लॉस रीजन। ऐसे भी हो सकता है कि हमने यहाँ पे एंट्री की, ये ऊपर थोड़ा सा लॉस में गया, फिर थोड़ा सा और प्रॉफिट में गया, वापस एकदम नीचे लॉस में आ गया। ठीक है, अभी ये यहाँ पे ये 3 होने के बाद, हमेशा गाइस याद रखना कि यही होता है, इसमें 3 प्रोबेबिलिटी और इसमें 3 प्रोबेबिलिटी, मतलब ये आउटकम्स है, 3 आउटकम्स, ये 3 आउटकम्स हम अभी आगे देखेंगे कि क्या है। हाई वॉलेटिलिटी में क्या होता है कि अभी ये जो डायरेक्ट प्रॉफिट हम देखते हैं कि यहां से निकलेगा और फटाफट ऊपर जाएगा, ये फटाफट ना जाके, है ना, सीधा ना जाके ये क्या करेगा, ये ऐसा 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 करके जाएगा, है ना, चॉपीनेस। हाई वॉलेटिलिटी जहां पे बढ़ जाती है, अभी यहाँ पे अगर जाएगा तो ये कैसे जाएगा कि हम इसको हम ऐसे देख रहे थे, समझो, तो ये ऐसे 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 कुछ तो, लेकिन अभी यहाँ पे क्या करेगा, ऐसा 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 करके जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉफिट ये देखो ऐसा हो गया। अभी लॉस रीजन टू प्रॉफिट, प्रॉफिट रीजन टू लॉस रीजन टू प्रॉफिट, मतलब ये तो भी क्या है, ये तो चॉपीनेस ही है ना, वॉलेटिलिटी ही है कि ऊपर नीचे प्रॉफिट लॉस ये तो होता ही रहता है। लेकिन अभी इसको हमको अच्छे से देखना पड़ेगा। क्या है ना गाइस, जो भी साइंटिस्ट लोग जो भी रहता है ना, वो बहुत बारीकी से, बहुत ज्यादा बारीकी से कोई भी चीज को एनालिसिस करते हैं। अभी जो पेन बना है, इसके ऊपर जब भी इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ, कितना डीप दिमाग लगाया होगा हर एक चीज के ऊपर, है ना। सोचो कैसा है ना, हर एक प्रोबेबिलिटी कि अभी अगर ये निब ऐसा है,
क्या लगता है इसको हर एक एंगल हर एक ऐसे ऊंचाई से भी छोड़ा होगा कि ये कितना बेयर कर पाती है, क्या क्या नहीं होता है ना। साइंटिस्ट लोग ये हर टाइप का काम करते हैं और हर एक टाइप का और हर एक चीज में घुसते हैं, हर एक चीज में घुस घुस के प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, फिर हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वैसे ही हमको हर एक चीज ढूंढनी है, ढूंढने के बाद उसको प्लान करना है। हम उसको प्लान कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, है ना। अभी लॉस रीजन टू प्रॉफिट, ये क्या होता है इसमें, ये एक बार हो रहा है। हाई वॉलिटिलिटी में क्या होगा, ये देखो यहाँ पे भी सेम ही है ना, ये देखो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे है, लेकिन क्या है घूम घूम के, ये देखो मस्ती कर करके जा रहा है। यहाँ पे भी मस्ती करेगा और उसके अलावा कुछ नहीं करेगा स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में। इसके अलावा इसके मतलब रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट, बस दैट्स इट। सिर्फ क्या है, अपने हाथ में है कि अपने को किस लॉस पे बंद करना है, ये अपने हाथ में है। अपना जुआ जैसा नहीं है कि 1 लाख लगाया और पूरा का पूरा 1 लाख का रिस्क ले लिया। 1 लाख अगर लगाएंगे तो ये अपने ऊपर है कि अपन वो 100 रुपए में बंद कर रहे हैं, 1000 रुपए में बंद कर रहे हैं, 10,000 में कर रहे हैं, कि सीधा 1 लाख पे ही बंद कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने हाथ में। तो अभी ये जो प्रोसेस है ये एक बार हुआ यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोसेस लॉस रीजन टू प्रॉफिट। ये जो प्रोसेस है ना, ये जो हो रहा है ना, ये एक प्रोसेस है। जो हम एक ट्रेड स्टडी कर रहे हैं ना, वो ट्रेड का एक पार्ट का एक प्रोसेस है। ठीक है, ट्रेड के पूरे ट्रेड के एक पार्ट है। पूरे ट्रेड का समझो 10 पार्ट का एक ट्रेड है, तो एक पार्ट का एक प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस जो है वो एक बार भी हो सकता है, वो 2 बार भी हो सकता है, वो 3 बार भी हो सकता है। ठीक है, या फिर वो 4 बार भी हो सकता है, वो 5 बार भी हो सकता है, या फिर वो n नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है। ठीक है, सेम टू सेम वैसे यहाँ पे भी है ना। प्रॉफिट रीजन पहले क्या होगा, ये प्रॉफिट में जाएगा, फिर लॉस में जाएगा, फिर प्रॉफिट में जाएगा। बहुत अच्छे होते हैं ये सारे, है ना, लेकिन बहुत कम होते हैं। ठीक है, और ये भी एक बार होगा ये प्रोसेस, फिर ये 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, फिर ये बाद में होगा n टाइम्स, है ना। ये n हम देखते हैं ना यहाँ पे, तो यार ये टेंशन वाला काम लगता है कि यार n अगर होगा तो यार ये तो स्टॉप लॉस हिट, ये तो यही होने वाला है। ऐसे कुछ नहीं होता है, हर चीज के लिए प्लान होता है। जहां पे प्रॉब्लम दिखे वहां पे प्लान होता है ना। जैसे हर दरवाजे बंद हो जाते हैं, जैसे आपको मालूम होगा, सुना भी होगा कि जैसे सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से एक दरवाजा खुल ही जाता है ना। ये दरवाजा खुलता किस चीज की वजह से, ये नॉलेज की वजह से खुलता है। अगर समझो आपके पास अगर नॉलेज ही ना होता कि अगर ऐसा भी कोई दरवाजा है, वो तो कैसा अपने को आइडिया आता है ना, तो कुछ तो ऐसा हो जाता है कि हम अपने को प्रॉब्लम में फंसे होते हैं और कहीं ना कहीं से एक सूरज की किरण आ जाती है ना। एक सारे दरवाजे बंद और एक दरवाजा खुल जाता है, वैसे टाइप का ये जो आता है ना, वो नॉलेज। जब भी एक्स्ट्रा टाइप का नॉलेज होगा ना, तभी हम वो सोर्स तक भी पहुंच पाएंगे और वो सोर्स से हम उससे लाभ ले पाएंगे, मतलब उस सोर्स से लाभ। ठीक है, तो ये नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी अगर नॉलेज आ जाता है, हम उस नॉलेज को उसको अपने लाइफ में अप्लाई कैसे करते हैं, इम्प्लीकेशन कैसे करते हैं, हम उस चीज को प्लान करते हैं अच्छे से, है ना, कि इसको लाए कैसे और फिर लाने के बाद उसको टिका के कैसे रखें। बहुत सारी चीजें, सारी की सारी, लेकिन कॉमन सेंस ही है, ज्यादा कुछ नहीं। अब ये डायरेक्ट लॉस भी, ये कैसे होगा, देखो ऐसा सीधा नीचे आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, देखो ये ऐसा 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 करके उसको नीचे आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे ये ऐसा 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 करके आएगा, है ना। यहाँ पे कैसे अपने को ऐसा लगता है यार चेंज हो सकता है ना। मतलब वॉलेटिलिटी इतनी होती है कि एक बिगिनर ट्रेडर को हमेशा ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे ना रिवर्सल हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुत सारे फंस जाते हैं। तो ये चॉपीनेस है ना, लेकिन डायरेक्ट लॉस, एंट्री ली सीधा लॉस घाटा। यहाँ पे पहले प्रॉफिट रीजन में जाके ये भी सेम टू सेम, फिर यहाँ पे दूसरा है जो लॉस रीजन में जाएगा, फिर प्रॉफिट में जाएगा, फिर लॉस में जाएगा। यही चीज है ना, आप याद करो कि ये चीज आपके साथ कितनी बार हुई है कि ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, बहुत बार, है ना। सेम फिर यहाँ पे ट्वाइस, ये भी ट्वाइस, फिर ये है थ्राइस, ये भी थ्राइस, ये फिर 4 टाइम्स, है ना। 4 बार 5 बार, बहुत बार होती भाई, बहुत बार। मुझे जो 5 साल लगे हैं ना, वो मेरे इसमें गए हैं बहुत टाइम के बाद ये चीज समझ में आई। फिर जिस टाइम पे समझ में आई, उस टाइम पे ही, उसके बाद ही मैं उसके ऊपर प्लान कर पाया, क्योंकि ये चीज बाद में फिर मेरे एग्जिस्टेंस में आई, सामने दिखने लगी मुझे।
इतने बार रिपीट सारे प्रॉब्लम्स रिपीट। तो फिर इस चीज ये जब दिखी मुझे मालूम पड़ा, अरे यार इसका एग्जिस्टेंस है, ये कुछ तो है, मतलब दिखती नहीं है लेकिन है, तो इसको प्लान करना जरूरी है। तो इसको फिर प्लान किया, हाँ प्लान करेंगे यहाँ पे भी 4 टाइम्स। और ये जो 4 टाइम्स 5 टाइम्स ये एंड टाइम्स जो भी है ना, ये मैंने एंड टाइम्स भी ट्रेड लिया है। ऐसे भी ट्रेड्स लिए कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बैठा हूँ, और मैंने जब भी मैं ट्रेडिंग करना शुरू किया था, शुरू मतलब हम ऐसे करते हैं ना कि कोई भी स्ट्रेटजी पहले बैक टेस्ट करते हैं, फिर अगर चलने लगी फिर उसमें बाद में अमाउंट बढ़ाते हैं, कैपिटल बढ़ाते हैं। वैसे ही कैपिटल बढ़ाने के बाद मैंने एक्चुअली ना 16 से 17 बार उसको ओवर ट्रेड किया था। और ये जो 16 से 17 बार है ना, ये 3 से 4 दिन तक कुछ तो चला था। मैंने उसमें इतना सारा ट्रेड लिया, और वो बहुत लंबा चौपी मार्केट था, बहुत ज्यादा। और 3 से 4 दिन, एक्चुअली ये सिर्फ 3 से 4 दिन मैंने कंटिन्यूसली ट्रेड किया था। ये ट्रेडिंग डे है, और उसमें वेटिंग, मतलब ट्रेड लेने के बाद में वेट किया मैंने उसमें समझो और 6-7-8 दिन चले गए। मतलब 2 हफ्ता मेरा एक ही स्टॉक के पीछे एक ही लेवल के ऊपर मैं रुका रहा। वो प्राइस इतना बड़ा चौपी निकला, और मेरा उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नियर अबाउट तो 50 से 60 हजार क्या रहेगा, बहुत 3-4 साल पहले की बात है। तो ऐसा भी होता है। तो जब भी अगर ये प्रॉब्लम है, और बाद में क्या हुआ ना भाई कि वो ना मूवमेंट दे दिया जैसा उसको मूव देना था, मैंने जैसे एनालिसिस किया था, वो जहां पे जाने वाला था टारगेट, यहां से निकला वो यहां तक गया, लेकिन कितने टाइम में गया वो कैलकुलेट नहीं कर पाया। और वो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में या कौन से भी ट्रेडिंग में हमको लेवल समझ में आती है, ये लेवल से वो लेवल, लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा। यहाँ से अगर यहाँ पे भी जाना है, वो जाएगी तुम्हारे एनालिसिस के हिसाब से बराबर जाएगी, लेकिन तुम वो एनालिसिस में टाइम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मूवमेंट प्रिडिक्ट कर सकते हो, डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीजें हुई, री एंट्रीज। ये री एंट्रीज ने मेरा बहुत सारा दिमाग खराब कर दिया, बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया यार। ये प्रॉब्लम्स आते ही जा रहे हैं यार, री एंट्री ये क्या चल रहा है। मतलब हम अगर फ्यूचर में भी अगर एक लॉट से अगर ये करते हैं ट्रेडिंग, तो अगर छोटा भी लॉस रखा है ना, तो कितना सारा री एंट्रीज में बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। बड़ा अगर पोजीशन साइज है, बहुत ज्यादा लॉस हो जाएंगे, है ना। बहुत ज्यादा छोटे लॉस हो जाते हैं, कि इतने ज्यादा हो जाते हैं ना कि अगर एक बड़ा प्रॉफिट भी मिल गया ना, तो भी उसको कवर नहीं कर पाता। ये होता है ना। तो इसके लिए री एंट्रीज से बचना चाहिए। तो अभी हम जो भी प्रॉब्लम्स अभी हमको दिख रहे हैं कि भाई यार, ये पहले तो हमको मालूम पड़ा है कि ये 3 टाइप के होते हैं, प्रॉफिट में 3 है, ये यहाँ पे 3 है लॉस में। फिर बाद में ये 3 की अलग, बाद में और ये अलग स्टोरी है ना। अभी हम सबको प्लान करेंगे कि 4 टाइम्स ये है ना गाइस। इस चीज को उसका फोटो निकाल के रख लो, है ना, स्क्रीनशॉट निकाल लो, और इस चीज को समझो। आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करो, प्राइस एक्शन की करो, क्या बोलते हैं उसको, इंडिकेटर की करो, या कोई भी करो यार, है ना। एंट्री होती है, उसमें एक स्टॉप लॉस होता है, और उसमें एक टारगेट होता है। तो उसकी जर्नी ऐसे ही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, डायरेक्ट जाएगी, ऐसे घूम के जाएगी, ऐसे थोड़ा ज्यादा घूमेगी, है ना। लॉस में भी वैसे ही होगा। और ये जो चीज है, ये ऐसे वाला, ये 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ये अनगिनत बार होगा। ठीक है, तो ये जो मतलब अनगिनत होता है ना, ये मतलब अगर ऐसा होगा तो रेंज बन जाता है, तो उसके ब्रेकआउट को देखना चाहिए। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, इसको भी प्लान करेंगे। अभी देखो, ये जो प्रॉफिट में डायरेक्ट प्रॉफिट है, अगर ट्रेडिंग करते टाइम पे अगर ये आउटकम अगर हमको मिलता है, तो फिर ये सोने पे सुहागा है ना। किसको अच्छा नहीं लगता। वैसे ही अगर ये सेकंड वाला होगा, लॉस रीजन टू प्रॉफिट, तो फिर ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम जाएगा। वैसे ही इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, चलेगा। और ये भी जो है ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, एन टाइम्स, अगर इन सिनारियो में भी अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, और अगर वो अपने टारगेट की तरफ जाता है ना, तो फिर इसमें बुरा ही क्या है ना। अगर हम उसको ट्रेल नहीं करते तो ठीक है, बुरा ही क्या है। ठीक है, मतलब कैसे, इसको प्रॉफिट जाना ही है। ये लॉस में भी ये ट्वाइस, थ्राइस, ये ऊपर नीचे करेगा, लेकिन इसको लॉस ही होने वाला है। ठीक है, इसको ऐसे ही समझना। ठीक है गाइस, ये अभी तक तो पूरा फंडा क्लियर हो गया रहेगा। प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, और उसमें आने वाले आउटकम्स कैसे कैसे होते हैं। अभी गाइस इसमें कैसा है ना, एक फंडा ऐसा है कि प्रॉफिट वाला पार्ट आता है, तो
इतना कुछ ज्यादा सोचने का समझने का जरूरत नहीं, ठीक है, ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं। और लॉस का अगर पार्ट आता है, इसमें भी ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। मतलब कैसे, अगर समझो, मतलब अगर लॉस होना ही है, मतलब लॉस होना ही है, अगर और उससे भी आगे लॉस होके अगर उसको नीचे जाना ही है, मतलब हमने जो भी एनालिसिस किया अगर वो रॉन्ग है ना, तो उसको लॉस में ही जाना है और उसको नीचे ही जाना है, ठीक है। तो फिर ये भी सही है, मतलब कैसे, ये ट्वाइस थ्राइस ये सब क्या हो रहा है कि बिना स्टॉप लॉस हिट हो के ये इसमें घूम रहा है ना, फिर बाद में ये स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मतलब कैसे प्रॉफिट रीजन टू लॉस, बाद में इधर लॉस रीजन टू प्रॉफिट रीजन टू लॉस, समझ में आ रहा है ना, स्टेप वाइज हो रहा है, मतलब इसको लॉस में ही जाना है। तो फिर ये सब ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, कि ये जितनी बार भी ऊपर नीचे होगा, इसका अगर आपने एक बार ट्रेड लिया है और अगर ये कंडीशन आ रही है, ठीक है, ये लॉस रीजन टू प्रॉफिट रीजन टू लॉस में फिफ्थ टाइम 5 टाइम्स की अगर ये कंडीशन आ रही है, तो इधर एंट्री लिया आपने, ये यहाँ पे गई ऐसे, यहाँ पे गई ऐसे गई, स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, फिर बाद में स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। यहाँ तक एकदम फंडा क्लियर है कि मतलब ये जो भी है, जितने भी टाइप्स वगैरह जो भी लिखे हैं, अगर एक ट्रेड होने के बाद, एंट्री लेने के बाद अगर ऐसे सिनारियोज आते हैं, तो फिर इट्स ओके, ट्रेडिंग इज ओके, है ना, कुछ ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं है, इजी मैटर है। बात अभी शुरू होगी, कैसा है ना गाइस, ये है आम जिंदगी, है ना, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये है क्लासिक पार्ट बोल सकते हैं। इसके बाद आएगा एक स्टैंडर्ड पार्ट, मतलब कैसे, उसमें क्या होगा कि ये प्रॉफिट हो ही रहा है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये प्रॉफिट हो ही रहा है, और इसमें क्या कर रहे हैं, ये लॉस हो ही रहा है। अभी ये एक कंडीशन हुआ, दूसरे कंडीशन में जो प्रॉफिट हो रहा है वो स्टॉप लॉस को हिट करके प्रॉफिट हो रहा है, बात समझ में आ रही है, और ये लॉस में लॉस हो रहा है लेकिन टारगेट को हिट करके लॉस हो रहा है, ठीक है। अभी ये वाले कंडीशन में अगर टारगेट को हिट करके लॉस हो रहा है, तो मतलब ये तो काम की नहीं है, ये तो टोटली अलग पार्ट हो गया। लेकिन मेन है ना, मेन कचरा, सबसे चैलेंजिंग काम आता किसमें, वो इसमें आता है, क्योंकि अगर आपने कोई ट्रेड लिया, मालूम है कि ये प्रॉफिट की तरफ जाने वाला है, अपने टारगेट की तरफ इसको जाना ही है, लेकिन ये इधर मस्ती तो करेगा, लेकिन अगर समझो इसका मस्ती ज्यादा हो गया और अगर ये नीचे स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो फिर क्या है ना, उधर क्या होता है ना, वहीं पे एक असली ट्रेडर की पहचान छुपी होती है, कि वो उस टाइम पे क्या करता है कि जिस टाइम पे वो एंट्री लेने के बाद उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना, फिर वापस एंट्री लेता है, फिर वापस स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ये गाइस मैंने सिर्फ लॉस का पार्ट रब क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि एक बात यहाँ पे समझ लो कि जो भी ट्रेड, जो भी एनालिसिस है अपनी, अगर हम एंट्री करते हैं और अगर वो रॉन्ग हो जाती है, अगर लॉस की तरफ जाती है, तो वो ट्रेड इजी ट्रेड है ना, नेगेटिव वाला ट्रेड है, लेकिन वो नेगेटिव इजी ट्रेड है। कोई कोई ट्रेड नेगेटिव होता है, वो डिफिकल्ट ट्रेड होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट में भी ये जो डायरेक्ट प्रॉफिट हो जा रहा है, ये इजी ट्रेड है, लेकिन अगर ऐसा घूम घूम के हो रहा है, तो वो इन सिनारियों में भी इजी ट्रेड है। लेकिन अगर वो एंट्री के बाद अगर स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर उसके बाद वापस एंट्री लेवल पे जाता है, उसके बाद टारगेट हिट करता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पॉजिटिव ट्रेड है, ठीक है। इस चीज को समझना कि पॉजिटिव ट्रेड, नेगेटिव ट्रेड में भी, इसमें भी इजी ट्रेड और डिफिकल्ट ट्रेड ये होता है, ठीक है। तो हमने जो पहले सिनारियो देखा वो इजी ट्रेड्स का था, है ना, जो मैंने बात की कि क्लासिक और स्टैंडर्ड देखते हैं, वो उसको छोड़ दो, इजी देखो और हार्ड देखो। ये तो था पहले वाला, वो इजी था, इजी ट्रेड्स थे। अब कैसा है, अब डिफिकल्ट ट्रेड्स हैं। लॉस में हमने देखा कि एंट्री के बाद स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो ठीक है, टारगेट हिट होने के बाद स्टॉप लॉस हिट होता है, इट्स डजंट मेक एनी सेंस, है ना, हमारे लिए वो कुछ लेना देना नहीं, अगर ऊपर जा रहा है तो हम उसमें अपने को प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए डिफिकल्ट लॉस में कुछ नहीं है ना, मतलब हम ऐसे मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, प्रॉफिट और लॉस का जो मैंने बनाया था वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है इजी, अब इसमें हमने जो पहले स्टडी किया वो इजी वाला पार्ट ये हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं,
हम डिफिकल्ट वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसको अच्छे से ट्रेड जर्नी में, है ना। मैं ये चीज़ को 1 2 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ा रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि समझो, ये कॉन्सेप्ट को समझो, है ना। क्लैरिटी आएगी, बहुत क्लैरिटी आएगी। ठीक है, हम अभी डिफिकल्ट लेवल को देख रहे हैं। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि प्रॉफिट की तरफ टारगेट की तरफ जाता है अपना ट्रेड, लेकिन 2 3 बार स्टॉप लॉस हिट करवा करवा के जाता है ना। हम प्रॉब्लम भी देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे, है ना। तो अभी हम डिफिकल्ट वाला देखेंगे। उसमें क्या होता है, एक ट्रेड की शुरुआत होती है। तो हम डिफिकल्ट स्टेज में क्या होता है, प्रॉफिट में जो लॉस रीजन टू प्रॉफिट है, इसमें क्या होता है, इसमें अलग क्या होता है कि जो लॉस रीजन में जाता है ना, ये एक्चुअली सिर्फ लॉस रीजन में नहीं जाता, ये लॉस को हिट करता है, फिर बाद में प्रॉफिट की तरफ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये प्रॉफिट रीजन में थोड़ा जाएगा, पहले ऊपर जाएगा, फिर ये लॉस रीजन में जाएगा, तो ये लॉस रीजन में ना जाके ये लॉस को हिट करेगा, फिर बाद में ये प्रॉफिट की तरफ जाएगा, है ना। यहाँ पे नीचे फिर ये ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम्स 5 टाइम्स ये एन टाइम्स होता रहेगा, कि मतलब एंट्री स्टॉप लॉस, एंट्री स्टॉप लॉस। ये एंट्री स्टॉप लॉस, ये जो एंड ऑफ टाइम्स है ना, ये ज्यादा से ज्यादा मतलब कौन से ट्रेडर्स के पास आते हैं, मतलब जो स्टॉप लॉस अपना काफी छोटा रखते हैं, है ना, उनके पास ये एंड टाइम्स बहुत ज्यादा बार आते हैं। मतलब ये एंट्री ये सब, ये सर्कल बहुत ज्यादा बार होता है, जिनका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है ना। तो उस चीज के लिए वो प्लान बनाते हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। ठीक है, तो भी मतलब कोई भी अगर स्टॉक है, अगर समझो ये लेवल में 5 टाइम्स है, मतलब कोई अगर ट्रेड कर रहा है येड़े जैसा, तो फिर उसका क्या होगा, 5 बार स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, लेकिन प्राइस जाएगी जरूर, है ना, प्रॉफिट होगा जरूर, लेकिन उस प्रॉफिट के लिए उसको बहुत सारा तेल देना पड़ेगा, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। इतना इजी नहीं है प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है, ये डिफिकल्ट लेवल वाला है, ये एक्चुअल में डिफिकल्ट होता है। अभी ये डिफिकल्टी जो है, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि मैं री एंट्रीज, है ना, अगर एक बार में होता है ना, ये जो इजी लेवल था आपने देखा, इजी स्टेज, जो इसके पहले वाला पूरा चार्ट था, इजी स्टेज में क्या है, ट्रेड इजी है, एंट्री लेने के बाद एक एग्जिट, मतलब स्टॉप लॉस नहीं तो टारगेट। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वापस एंट्री के लेवल पे जाता है ना, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वापस एंट्री पे जाएगा, फिर ऐसा लगेगा यार बिगर सिनेरियो में लगेगा कि नहीं, ये तो वापस लेवल पे आ रहा है। तो इसके लिए ये जब भी मैंने अपने लाइफ में ये आइडेंटिफाई किया कि भाई यार ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है ना, एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर मैंने ये फील किया है कि मैं राइट होता हूँ, मेरा एनालिसिस राइट होता है, लेकिन मैं जो भी ड्यूरेशन अगर प्रिडिक्ट करता हूँ मैं कि इतने टाइम में जाएगा, तो वो नहीं हो पाता, है ना, वो होता ही नहीं है। तो इसके लिए वो कोशिश करनी भी मूर्खता है ना। और जो भी ट्रेडर आज तक मार्केट छोड़ के चले गए हैं, वो ये डिफिकल्ट स्टेज पे ही अटके हैं। जो भी ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, वो स्टॉप लॉस हिट कर करके जाता है ना, मल्टीपल टाइम्स जो भी स्टॉप लॉस हिट होता है, वो यही लोगों का है। मतलब जो ट्रेडिंग में री एंट्रीज करते हैं ना, उनका पूरा ना लग जाते हैं, सच में बोल रहा हूँ, बहुत हालत खराब हो जाती है, इतने री एंट्रीज, और वो जब वो री एंट्रीज की आदत लग जाती है, तो बाबा वो खेल थोड़ा बहुत खतरनाक हो जाता है ना। और अगर इन स्ट्रेटजीज को, इन आउटकम्स को अगर प्रोबेबिलिटीज के साथ जोड़ोगे, है ना, ग्रुप ऑफ ट्रेड्स को समझोगे, तो इट सारा सिनारियो जो है ना, वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, और उसकी वजह से वो डिफिकल्ट लगने लगता है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, जो इजी वाला स्टेज है मैं उसको तो ट्रेड करता ही हूँ, लेकिन डिफिकल्ट स्टेज के लिए मैंने प्लान क्या किया है ना, मैंने प्लान क्या किया है कि मैं ये डिफिकल्ट स्टेज ट्रेड करूंगा ही नहीं, है ना। क्योंकि क्या है ना गाइस, ये जो रीजन था, है ना, लॉस में भी लो और इसमें भी लो, हाँ, फॉर इजी वाले स्टेज में, ये जो ट्वाइस थ्राइस, ये जो एन टाइम्स का जो स्टेज था, ये अगर कोई ट्रेल करता है अपना स्टॉप लॉस, तो उसके लिए ना बहुत बड़ी दिक्कत होती है ना। और एक सक्सेसफुल ट्रेडर को ट्रेल करना आना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग से ही ट्रेल करो, पहले बिना ट्रेल किए हुए थोड़ा अच्छा रिजल्ट जमा करो, फिर उसके बाद ट्रेलिंग पे जाओ। मतलब ये भी लेवल्स जैसे ही है, ये एक लेवल आपने पार किया, फिर उसके बाद अगली लेवल, फिर अगली वैसे ही, है ना। तो ट्रेल जो भी करता है, उनको ये थोड़ा
बहुत डिफिकल्ट जाता है। अभी मैं इस चीज को टैकल कैसे करता हूँ, मैं री एंट्रीज नहीं करता, है ना, आई स्वेयर मैं री एंट्रीज नहीं करता। मतलब अभी मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे करूंगा कि मैं स्टॉक्स में री एंट्रीज करता हूं, पर सेम स्टॉक के सेम लेवल पर री एंट्रीज नहीं करता, है ना। मतलब अगर समझो कोई भी स्टॉक है जो भाग रहा है ऐसे 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 कुछ भी अगर जा रहा है, ठीक है, और मुझे अगर किधर भी बीच में यहाँ पे एंट्री करनी है, तो मैं यहाँ पे अगर मेरा एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं इसी लेवल पे एंट्री वापस नहीं करूंगा, मैं इसको अगले लेवल पे देखूंगा। नहीं तो अगले लेवल पे स्टॉक सेम ही है ना, लेकिन अगर यहाँ पे मुझे अगर धोखा मिला है तो मैं दूसरी बार विश्वास नहीं करूंगा, है ना। हम नॉर्मल जिंदगी में ऐसे ही करते हैं ना, अगर किसी के ऊपर भी अपन भरोसा करते हैं और सामने वाला अगर धोखा दे देता है तो नेक्स्ट टाइम पे हम भरोसा कैसा करेंगे, है ना। अभी नॉर्मली मैं भी अगर किसी अगर अनजान आदमी से अगर पहचान में आ रहा हूँ तो 2 बार 3 बार, है ना, अगर कोई नज़दीक का है तो अपन थोड़ा ज़्यादा बार करते हैं भरोसा, मतलब ज़्यादा चांसेस देते हैं कि सामने वाला अपने को धोखा दे पाए। वैसे ही मैं स्टॉक को सिर्फ एक ही चांस देता हूँ, अगर उसने मुझे धोखा दिया तो फिर मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करूँगा, भले ही फिर वो सही रहे या गलत रहे। गलत हुई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सही भी रहे तो फिर भी मुझे गिल्ट नहीं होगा और ना ही मुझे उसका कोई भी दुख होगा, है ना, कि मैंने यार ये गलती कर दी, मतलब मैंने ये मिस कर दिया, है ना, फोमो हो गया। बिल्कुल भी नहीं, एक तो है नहीं तो नहीं है ना। मैंने वो जहर पिया है ना, सच्चाई का जहर, जो बहुत ही कड़वा है और जहरीला है वो सच्चाई, है ना, जहरीली सच्चाई है वो एक्चुअली। प्रोबेबिलिटीज वगैरह वगैरह, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब स्लो होता है ना, सिर्फ सही तरीके से करना है और बूंद बूंद से सागर बन जाता है। वैसे ही अगर ऐसी कोई भी चीज़ आती है तो मैं उसको ट्रेड नहीं करूँगा, है ना, मैं अगला लेवल फिर देखूंगा, अगला लेवल देखूंगा। अगर बुलिश हूँ तो अगला सपोर्ट लेवल देखूंगा, अगर बेयरिश हूँ तो अगला रेजिस्टेंस लेवल देखूंगा। जहाँ पे भी अगर बुलिश हूँ तो जहाँ पे भी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, मैं वहां पे ही रहूंगा, है ना, वहां पे ही एंट्री करूंगा, दूसरी जगह पे नहीं करूंगा, है ना। और अगर वही लेवल पे जहाँ पे मैंने एंट्री की अगर वहीं पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वहीं पे मैं री एंट्री बिल्कुल भी नहीं करूंगा, है ना। फिर अगर वहां से वो 2-3 टक्का ऊपर भी चला जाता है तो ठीक है, मैं वहां पे ट्रेड कर लूंगा, लेकिन मैं जहाँ पे एक बार धोखा मिल चुका है मैं वहां पे ट्रेड नहीं करूंगा, है ना। इस चीज को समझो, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट डायरेक्ट को छोड़ दो, लेकिन ये वाला पार्ट ये डिफिकल्ट में आता है, प्रॉफिट डिफिकल्ट में। और सच बोल रहा हूँ, इस पार्ट की वजह से ही सब के सब ट्रेडर फेल हो जाते हैं, और सब में आप भी होंगे, और आपको भी बहुत बार लगा होगा कि यार ये स्टॉक मार्केट छोड़ देना चाहिए, है ना। मैं साला जब भी कौन से भी स्टॉक में पैसा लगाता हूँ वो स्टॉक वो ऑपोजिट दिशा में चला जाता है, और जैसे ही मैं निकलता हूँ तो वो क्या हो जाता है, वो अपनी जैसे मैंने सोचा था, एनालिसिस किया था, वो उस दिशा में भागता है, मतलब मिस हो गया। ये हमेशा होता है और हर ट्रेडर इसमें ही फंसता है, और मैंने भी यही मेरे साथ हुआ था इतनी बार, और मैंने भी यही सोचा था कि भाई छोड़ देता हूँ, मेरे से नहीं होने वाला है, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन जिस टाइम पे ये चीज़ आइडेंटिफाई की कि है बाबा कुछ तो ऐसी चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है, फिर उसके बाद प्लान किया, है ना। तो भी प्लान मैंने बताया कि मैं एक ही लेवल पे एंट्री नहीं करूँगा, ठीक है। यही मेरा प्लान है कि अगर ट्वाइस थ्राइस ये अगर आता है ना, ये एंड टाइम जो लिखा है ना, ये होता है 10 बार भी होता है, 20 बार भी होता है, मैं फंसा हूँ और मैंने हज़ारों रुपए गंवाए हैं, है ना। हज़ारों में मतलब ऐसे नहीं कि 2 4 5 हज़ार, मैंने 60 70 हज़ार रुपए गंवाए हैं, 50 हज़ार, ऐसे बहुत सारे गंवाए हैं मैंने। लेकिन ठीक है, समझ में तो आई ये बात। मतलब क्या होता था कि एक स्ट्रीक ही लग जाती थी कि यार एनालिसिस राइट है, लेकिन बहुत सारी री एंट्रीज हो गई और छोटे छोटे लॉस, मतलब स्टॉप लॉस तो मेरा छोटा ही है, लेकिन वो छोटे छोटे में इतने सारे हो गए कि अगर बड़ा प्रॉफिट भी मिलता है तो भी वो कवर नहीं कर पाते सारे के सारे। ये होता था, मैंने दोनों बाजू से टाइट कर दिया, मतलब मैंने जो रिवॉर्ड था ना मैंने वो भी खींच दिया, और जो लॉस था ना मैंने उसको भी बहुत सारा लिमिट कर दिया। ये किया मैंने। तो यही है, इस चीज को अगर टैकल करना है तो री एंट्रीज के बारे में प्लान ऐसी ही प्लान है। और अभी इस चीज को ये देखो, अभी ये जो भी अपन ने डिस्कस किया ना,
ये सारे आउटकम्स हैं, इतने सारे हो सकते हैं, इनमें से ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी। अभी समझो ये सारी चीज, इसमें समझो 10 है फॉर एग्जांपल, 10 इजी में, 10 10 20 और डिफिकल्ट में ये सिर्फ 10। लॉस का तो अपन देखेंगे नहीं क्योंकि वो अपना फेवरेबल कंडीशन। तो ये 30 है, समझो 30 आउटकम हो सकते हैं एक ट्रेड के पीछे। एक ट्रेड की जर्नी ये 30 के हिसाब से अगर होती है ना, तो उसके बाद ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी, उसके बाद 10 ट्रेड में अलग प्रोबेबिलिटी की 10 में से आपके राइट कितने जाने वाले हैं, है ना, वो भी प्रोबेबिलिटी ध्यान में रखनी है। ऐसे बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज होती है गाइस, ये सारी प्रोबेबिलिटीज को ध्यान देना पड़ता है ना। और अगर इसको अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो ये चीज़ थोड़ी मुश्किल पड़ जाती है। और बहुत सारे ट्रेडर्स है ना, इसमें ही दम तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं वो लोग, वो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या सपना देखा था क्या नहीं। ये पूरा का पूरा ना एक चक्रव्यूह है, हर एक चीज में चक्रव्यूह है, हर एक चीज में। ये जो पार्ट है ना, ये प्रैक्टिकल पार्ट है ना। एक बात याद रखना, प्रैक्टिकल है। मैं जैसे स्टार्टिंग में ही बोला था, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं साइकोलॉजिकल नहीं बता रहा हूँ। अभी ये फॉलो करने के लिए जो जो रूल्स निकलेंगे ना, अगर उस रूल्स को ही देखेंगे तो वो साइकोलॉजी का पार्ट हो जाएगा, है ना। रूल्स को फॉलो करना वगैरह वगैरह, वो डिसिप्लिन चाहिए, मतलब वो साइकोलॉजी पार्ट होगी। मतलब वो कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि कुछ अलग है, साइकोलॉजी के ऊपर अलग से काम करना है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मालूम है कि साला हाईवे है और उसमें रास्ता क्रॉस करना है, रिस्क तो है ही, गाड़ी आ रही है, हमको बस कभी करना है क्रॉस की। अगर समझो हमको देखते हैं 100 मीटर के आसपास अगर गाड़ी नहीं है तो फटाक से कर लेंगे क्रॉस, है ना। अगर समझो गाड़ी आ रही है तो काय को रास्ता क्रॉस करने का है, एकदम सादा ये है। अभी रास्ता क्रॉस करने के लिए भी आपको साइकोलॉजी सीखनी चाहिए क्या, कि ये नहीं समझ में आता, कॉमन सेंस से। अगर कॉमन सेंस से अगर ये समझ में नहीं आता तो फिर ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल जाएगा। क्योंकि साइकोलॉजी भी सीखो और ये भी सीखो, मेन सीधा गेम ही सीख लो, फिर साइकोलॉजी सीखने की जरूरत ही नहीं ना। गाड़ी चलाने के टाइम पे कौन सा साइकोलॉजी सीखा था यार। ऐसे ही होता है गाइस, एक ट्रेड की जर्नी ऐसी होती है। ऐसे ही एक जर्नी ये है, फिर ग्रुप ऑफ ट्रेड्स में टोटल 10 जर्नी है ना। फिर वो 10 जर्नी, फिर अक्का ग्रुप ऑफ ट्रेड की भी जर्नी होती है। ऐसे कर करके